इस मित्र के सीने में। तो मैं आज कहना चाहता हूं इनके साथ साथ मैं आज इनके सभी पूरे परिवार को और मैं उस कोक को भी धन्यवाद करना चाहता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं उस माता को जिस मां की कोख से सम्मानित गोविंद सिंह राजपूत जैसा बेटा पैदा हुआ। मुझे काफी फक्र है इस बात पर। हम लोग यहां पर राजनीतिक चर्चा करने आए इस परिवार के बीच में। ये मेरा परिवार, कुशवाहा समाज का परिवार, बंजर धरती का सीना चीर कर खेती बाड़ी करने वाला, ये भोला वाला समाज। और जब भी कभी कोई अन्याय होता किसी प्रकार से, जहां तक मेरे पास खबर आती तो मैं फोन करके बोलता, मेरे मित्र साथी गोविंद भाई फलानी जगह पर अन्याय हो रहा है, तो वो तत्काल उस पर अमल करते। और अगर बात नहीं हो पाती तो अपने परिजनों से बोलते, अपने पुत्र से बोलते, भाई से बोलते कि फलानी जगह पर जाकर देखो कहीं समस्या ये उत्पन्न हो रही है, हमें वोट देना है। मैं पिछली बार आया था चुनाव के बीच में, आपके बीच में वैसा जगह सागर में कई बार आना जाना रहा। मैं जिस दल में था उसमें तमाम सारे क्षेत्र में काम करने की गुंजाइश रहती थी और उसमें नेता कम होते थे, काम करने वाले कम लोग होते थे। इसलिए मेरा 38 साल पुराना रिश्ता है सागर से। 38 साल में आपके बीच में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं 6 चुनाव स्वयं लड़ चुका हूं और 5 वर्ष में संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से एक बार मौका मिलता है 5 वर्ष में, तो 6 पंजे 30 और लगे हाथ उसी दिन तो किसी को मौका नहीं मिलता। इसलिए पिछले 38 सालों का मेरा राजनीतिक अनुभव है। मैं पूरे विश्वास भरोसे से कह सकता हूं इस बात को आपके बीच में कि आप अपना एक एक वोट परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से संवैधानिक आधार पे आपको ये 5 वर्ष में मौका मिलता है। और जब मैं उपचुनाव में आपके बीच में आया निवेदन करने के लिए इस परिवार से, मैं जानता हूं कि कुशवाहा बिरादरी का वोट जन्म से लेकर जब जनसंघ का जन्म हुआ, जनसंघ से लेकर जनता पार्टी और आज भारतीय जनता पार्टी, इसका लगभग 90-95% नाता भारतीय जनता पार्टी से जनसंघ के टाइम से रहा। मैंने उस टाइम पर कहा था गोविंद भाई से, मैंने कहा ये परिवार आपके बीच में कांग्रेस से आप लड़ते रहे, भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे तो ये इतिहास जमाएगा साथियों सुर्खी में। और सुर्खी शब्द का मतलब समझो, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सुर्खी विधानसभा सुर्खी में आना चाहिए। और आने वाले समय में जब भी वोट पड़ेगा आप यहां से इतिहास बनाएंगे मध्य प्रदेश की धरती पर साथियों। मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है, वोटों के आधार पर आप सब लोग एक दिन अपना, जैसे मैं कहना चाहता हूं, वोट हमें कैसे डालना है। वोट डालने का मैंने कहा है कि ये बंजर धरती का सीना चीरकर खेती बाड़ी करने वाला ये समाज, ये परिवार एक दिन के लिए जो भी चुनाव आयोग की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो तारीख घोषित हो, आप उस दिन साथियों, मैं जानता हूं कि हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। अभी नारायण सिंह जी बता रहे थे सब्जियों का काम, तो एक दिन जिस दिन वोट पड़ेगा आप उस दिन अपना कोई भी खेती बाड़ी का काम बाकी नहीं रखेंगे। वोट पड़ने वाली तारीख में आज आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से तारीख घोषित नहीं है। जो भी तारीख घोषित होगी आप वो काम एक दिन पूर्व कर लेंगे या आने वाले एक दिन के बाद में करेंगे। एक दिन का दिन हम वोट डालने के लिए अपने छोटे भाई, बड़े भाई गोविंद सिंह राजपूत के लिए साथियों आप लोग रखेंगे। ये मैं आपके बीच में कहने आया हूं, भरोसा दे रहा हूं आपको। भले ही मैं यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर हूं, आप लोग सक्षम हो, परिवार की हैसियत से जुड़े इस परिवार से साथियों। जब भी कोई बात आए, अगर कहीं से भूले भटके कोई बात समझ में नहीं आती या बात आपकी नहीं हो पा रही किसी समस्या को लेकर, तो आप लोग ग्वालियर रहता हूं मैं, और मैं सबसे ज्यादा, मैं उस टाइम पर जब विधायक था मुझे घुमक्कड़ विधायक कहा जाता था। आप सब लोगों से कह रहा हूं कि अगर भूले भटके कोई समस्या नहीं निबट पा रही है या बात आपकी नहीं हो पा रही तो आप वो बात मेरे तक पहुंचाएंगे। मुझे विश्वास है अपने मित्र पर कि आपकी समस्या का समाधान साथी होगा।
इसलिए आप सब मिलकर आने वाले समय पर ये संकल्प लेकर जाएं कि जब भी जैसे, क्योंकि चुनाव तो हम साथियों आपके माध्यम से जीतेंगे जी, हमारा परिवार बैठा है। मैं आज सुबह जब 4 बजे आया तो मैं देख रहा था क्योंकि यहाँ पर खाने के बर्तनों की आवाज आ रही थी बड़े पैमाने पर, तो मैंने कहा कोई बड़ा कार्य होने वाला है, जैसे कोई शादी ब्याह में कार्य होता है। और फिर मैं सुबह से देख रहा था 9 बजे से ही आप लोग यहाँ पर आना जाना शुरू हो गए और आप अपना काम छोड़कर समय निकाल कर यहाँ पर आए। तो मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आने वाले समय में आप लोग सुर्खी विधानसभा से आप लोग 1 लाख के आसपास वोट को छू जाइए, जीत का आंकड़ा निकालकर, तब जाके साथियों सुर्खी विधानसभा आपकी पूरे सुर्खी में आ जाएगी। इसी आशा विश्वास के साथ में, क्योंकि मैंने परम पूज्य महात्मा फुले माता सावित्रीबाई का आपके सामने जिक्र किया है, परम पूज्य महात्मा फुले माता सावित्रीबाई का आप जिक्र करते ही आपके जहन में ये बात आना चाहिए कि अगर हमारी माता सावित्रीबाई का जन्म इस देश में नहीं होता तो इस भारत के अंदर महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव नहीं मिलता। अगर माता सावित्रीबाई का जन्म इस देश के अंदर नहीं होता तो इस देश के भीतर महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हमें नहीं मिल पाएगा। ये गौरव हमें केवल अपनी माता सावित्रीबाई फुले की वजह से मिला है। आप उस परिवार के, उसके पूर्वजों के वंशज हैं। मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आप लोग संकल्प लेकर जाएं और ये संकल्प लेकर जाएं कि वोट हमें देना है। उस दिन एक एक वोट, घर में अगर 8 वोट है तो हम कहते हैं कि भी घर में से हमारा वोट डल गया। लेकिन मैं 6 चुनाव लड़ा हूं और 6 चुनाव जब मैं चुनाव जीत कर आया तो मैं ग्वालियर में 6 सीटें, 6 में से 5 सीटें अगर जीते, लेकिन मैं सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव ग्वालियर में जीतकर इतिहास बना चुका हूं साथियों। वो कब? जब हमने समझा के लोगों को तैयार किया, हमने समझा के अपने परिवार को तैयार किया। तो आप लोग एक एक वोट का ध्यान रखें, घर में उस दिन एक भी कोई वोट रह ना जाए। अपने छोटे भाई, जो भी रिश्ते में आपका बनता है, बड़ा भाई, छोटा भाई, सम्मानित गोविंद सिंह राजपूत जी, उनका चुनाव चिन्ह आने वाले समय में कमल का फूल होगा और श्रीमंत महाराज साहब के भी बहुत प्रिय, सब लोग जानते हैं। और आपके बीच में इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। दोस्तों, इंतजार की घड़ी खत्म हुई और अब अगर हम